गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं जाति और राजनीति से। अब इसके अंतर्गत अभी तक हमने मोटे तौर के ऊपर धर्म और सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा, जो हर जगह आपको नज़र आती है पूरे विश्व के अंदर। लेकिन आज हम इसके अंतर्गत जाति और राजनीति के बारे में देखेंगे। अब हमारा जो अंतिम विभाजन है, हमने लैंगिक मसले देख लिया, हमने धर्म के बारे में और सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है जाति और राजनीति, कि जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है और राजनीति जाति से कैसे प्रभावित होती है। तो इन दोनों की जो अब हम चर्चा करेंगे तो इनके सकारात्मक अर्थ भी है और नकारात्मक भी। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है जातिगत असमानताएं। अब ये जातिगत असमानताएं लिंग और धर्म के आधार पर जो असमानता है वो पूरे विश्व में दिखाई देती है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां जातिगत जो है अलगाव है। जातिगत क्या है? अलगाव है। या जाति के आधार पर देश का क्या किया गया है? विभाजन किया हुआ समाज का। समाज के अंदर लोग जो है विभिन्न जातियों के अंदर जो है पले बड़े हैं। हालांकि ये जो विभाजन है ये क्या था? श्रम विभाजन था। क्या था? पहले श्रम विभाजन था। लोग जैसा काम करते थे वो उसी जाति में क्या हो जाते थे? समाहित हो जाते थे। लेकिन समय के जाने के बाद श्रम का विभाजन क्या हो गया? कठोर हो गया। और जो व्यक्ति जिस जाति में चला गया वो अब अपनी जाति से बाहर नहीं निकल सकता था। तो अधिकतर समाज के अंदर जो पेशा है वो परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाता था। लेकिन जाति व्यवस्था इसका अतिवादी और स्थायी रूप बन गया और अन्य समाजों के अंदर जो मौजूद असमानताएं हैं उसी की तरीके से इसका एक खास अर्थ हो गया। इसमें पेशा जो है वंशानुगत विभाजन को राजनीतिक रिवाजों की मान्यता प्राप्त हो गई और एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशे तो होते थे, साथ ही उन्हें एक अलग राजनीतिक समुदाय के रूप में और सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाने लगा। उनमें आपस में क्या होता था? बेटी और रोटी यानी कि शादी और खान पान का संबंध होता था। एक ही जाति का उसी जाति में, वो दूसरी जाति से अपने विवाह नहीं करते थे, उनके साथ खाना पीना नहीं करते थे। तो अन्य जाति के जो समूह होते थे उनमें वो अपने बच्चों की शादी नहीं होती थी और ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामाजिक जो आयोजन होती थी उसके अंदर वो जो है पंक्तियों में बैठ करके खाना खाते थे। तो देश के अंदर एक नई व्यवस्था आ गई जिसका नाम था वर्ण व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आ गई? वर्ण व्यवस्था। श्रम व्यवस्था किसमें बदल गई? वर्ण व्यवस्था के अंदर बदल गई। और इसमें क्या होता है, यहाँ आपका आंसर दिया गया, हम आराम से इसको देख सकते हैं कि जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में क्या होते हैं? सबसे ऊपर, यानी कि उच्च जाति के लोग रहेंगे तो किसी अन्य जाति के जो लोग हैं वो क्रमागत रूप से क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है? वर्ण व्यवस्था बोला जाता है। और जहां पर व्यक्तियों को अपना वर्ण बदलने का कोई भी अधिकार नहीं होता। इसमें जो है जाति के आधार पर लोगों के साथ क्या किया जाता है? छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। और 9वीं क्लास की कक्षा के अंदर हमने छुआछूत के बारे में मौलिक अधिकारों में भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, जो ज्योतिबा फुले थे, भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने जाति के आधार पर जो वांछितता भारत के अंदर पाई जाती थी उसके लिए जो है समाज को मुक्त करने का काम इन लोगों ने किया, ताकि भारतीय समाज से जाति व्यवस्था को निकाल करके बाहर फेंका जाए। उसके बाद भी जाति व्यवस्था में बदलाव आए हैं, उसके कारण बता रहा हूं मैं आपको। जातिवादी में बदलाव के कारण उन महापुरुषों के अलावा भी कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसने जातिवादी व्यवस्था को क्या किया है? बदला है। तो पहली बात है आर्थिक विकास, कि समय के साथ साथ देश का क्या हुआ? आर्थिक विकास हुआ। इससे क्या हुआ? जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आए। और जो दलित जाति के लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा रखे हैं और बहुत सी ऊंची जाति के लोग उनके उद्योग धंधों में क्या करते हैं? अब काम करते हैं। दूसरा था शहरीकरण। जैसे जैसे लोग अमीर होते गए उनका जो है प्रचलन कहां पर चला गया? शहर के अंदर चला गया। और शहरों के अंदर अलग अलग स्थानों से लोग आकर के क्या होते हैं? बसते हैं और उनकी जाति के बारे में लोगों को कोई भी जानकारी नहीं होती। इससे भी इस व्यवस्था के अंदर बहुत ज्यादा क्या है? बदलाव। उसके बाद है नंबर 3 साक्षरता। जब लोग शिक्षित हो गए तो उन्होंने जाति का जो भेदभाव था उसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रकृति ने सभी मानवों को क्या बनाया है? समान बनाया है। तो युवाओं के अंदर जाति का जो द्वेष था वो क्या होता गया? कम, जो शिक्षित लोग थे।
चौथा क्या था? अब व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता हो गई है। ये वो वजह है जिसकी वजह से क्या होता है, देश में जातिगत जो बंधन है वो ढीले पड़ गए। क्योंकि स्वतंत्र भारत के अंदर संविधान में ये वर्णन कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी पेशा क्या कर सकता है, चुन सकता है। परंपरागत जो उसका पेशा है उसको चुनने की अब प्रथा क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। और इन्हीं सभी की वजह से किसका उन्मूलन हुआ? जातिवाद का। नंबर 5, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यानी कि पहले क्या होता था, जो गांव के अंदर जमींदारी व्यवस्था होती थी, जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, तो भूमिहीन जो मजदूर होते थे वो उनकी जमीनों पर काम करते रहते थे। और उनकी जो मानसिकता होती थी वो इसी व्यवस्था पर टिकी हुई थी कि जमींदारी उनके माई बाप हैं, अगर ये नहीं होंगे तो उनका भरण पोषण नहीं हो सकता। और छठा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है संवैधानिक प्रावधान। संविधान ने क्या किया, जो निम्न जाति के जो लोग थे समाज में, जो पिछड़े थे, उनके खिलाफ जो छुआछूत का जो भेदभाव किया जाता था उसको कानूनी रूप में क्या कर दी गई, जुर्म घोषित कर दिया गया। उसे क्या माना जाने लगा? जुर्म। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है तो उसे जो है जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए भी समाज से जातिवादी व्यवस्था क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है राजनीति में जाति। जो राजनीति है उसके अंदर जाति जो है कैसे आई है? अब राजनीति में अंदर जो है जाति कैसे आई, राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनको ये पता होता है कि जिस क्षेत्र के अंदर जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे उन्हीं व्यक्तियों का कैंडिडेट वहां पर क्या होगा, चुनाव जीतेगा। इसलिए सबसे पहली जो है राजनीतिक जो लोग होते हैं, जो सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इसी मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का क्या है, एकमात्र आधार है। और इस प्रणाली के अनुसार एक जाति के लोग स्वाभाविक हैं सामाजिक समुदाय का क्या करेंगे, फिर निर्माण करेंगे। जैसे धार्मिक समुदाय बनते हैं वैसे ही जातिगत समुदाय बन जाएंगे और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई भी मेल नहीं होता। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा, तो हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। जो राजनीति के अंदर जाति जो है अनेक रूप ले जाती है। अनेक रूप क्या लेके जाती है? सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं यहां पर, फर्स्ट, उम्मीदवारों का चयन। जो उम्मीदवारों का चयन किया जाता है राजनीति में, जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव के अंदर जब चुनाव के उम्मीदवार का जो नाम घोषित किया जाता है, तब भारतीय लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक पार्टियां जाति का हिसाब रखती हैं और वो चुनाव जीतने के लिए उनको आवश्यक वोट मिल जाएं। और जब सरकार का गठन हो तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि विभिन्न जाति और कबीलों के लोगों को क्या दी जाए, उचित जगह दी जाए। तो जाति के अंदर जो है क्या होती है, फिर राजनीति चल पड़ती है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, उम्मीदवार के प्रति समर्थन हासिल करना। यानी कि जो राजनीतिक पार्टी जिस जाति के उम्मीदवार को टिकट देती है, तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, उस उम्मीदवार के सहारे उस उम्मीदवार की समस्त जाति के वोटों को अपनी पार्टी की तरफ क्या करना चाहती है, आरक्षित करना चाहती है, ताकि वो उकसाती हैं उनको कि हम आपकी जाति का क्या करेंगे, भला करेंगे, ताकि उस जाति के सारे वोट उस राजनीतिक पार्टी के साथ क्या हो जाएं, जुड़ जाएं। तीसरा जो प्रावधान है वो होता है दलित जातियों का विशेष समर्थन प्राप्त करना। क्या करते हैं राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, हम सभी को पता है कि वैश्यक मताधिकार है। भारत में कौन सा मताधिकार है? वैश्यक मताधिकार है। और एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति क्या दे सकता है, एक वोट दे सकता है। इसलिए जो राजनीतिक दल हैं वो मजबूर हो गए हैं, वो ये चाहते हैं कि लोगों का समर्थन पाने के लिए उन्हें जातिगत आधार पर लोगों को क्या करना चाहिए, गोलबंद करना चाहिए। इससे क्या हो गया, उन जातियों के लोगों में भी नई चेतना आ गई जो लोग पहले क्या थे, निम्न थे, जो लोग पहले क्या थे, निम्न थे। तो जाति के अंदर जो है राजनीति जो की जाती है उसके अंदर जाति पर जोर देने के कई कारण हैं
और ये धारणा अब बन गई है, क्या धारणा बन गई, जो चुनाव है वो जातियों का खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी के आधार पर सारा क्या होता है, मोल भाव होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, जाति के अंदर राजनीति। यानी कि अब तक तो हम पढ़ रहे थे राजनीति में जाति कैसे होती है, अब हम यहां पर पढ़ेंगे कि जाति के अंदर राजनीति कैसे होती है, और इसके बारे में हम हमारे आगे के जो कक्षा आएगी उसके अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।